आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में अस्मद में सर्वनाम का शब्द रूप समझेंगे और इसको हम समझते हैं तो अनुवाद भी आसानी से बना सकते हैं। संस्कृत के पुस्तक को भी आसानी से पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ भी समझ सकते हैं। इसलिए इसको समझना जरूरी है। हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग इसका लाभ उठाइएगा। अस्मद मैं सर्वनाम उत्तम पुरुष पूछेगा। अस्मद मैं सर्वनाम कमना पुरुष में होता है तो बोलिएगा उत्तम पुरुष में होता है। आपसे कोई पूछ लिया अस्मद के कितने कितने शब्द रूप है तो सीधे कह सकते हैं अहम से लेकर अस्मासु तक है। यानी आवाभ्याम किस सर्वनाम का रूप है तो अस्मद सर्वनाम का रूप है। ऐसे अस्मद शब्द किस सर्वनाम का रूप है तो अस्मद का है। तो यहां से आप अहम से लेकर और अस्मासु तक जितने भी इसमें संस्कृत में शब्द है सब अस्मद सर्वनाम के अंतर्गत है और ये सभी उत्तम पुरुष में आते हैं। अब इसका विभक्ति रूप में भी हमको समझना है। तो विभक्ति क्या चीज होती है? विभक्ति संस्कृत में कारक का ही रूप है। संस्कृत में समझिए विभक्ति या हिंदी में वही है कारक। अस्मद का जो रूप है 7 विभक्तियों में है और 3 वचनों में है। तो इसे आपको पहले इसको छाट कर याद कर लीजिए। प्रथमा ने द्वितीया को, प्रथमा ने द्वितीया को। 1 मिनट पढ़िए इसको। जैसे प्रथमा विभक्ति में का चिन्ह क्या होता है तो ने होता है। द्वितीय का क्या चिन्ह होता है तो को होता है। तृतीया से चतुर्थी के लिए, तृतीया से चतुर्थी के लिए इसको रटना पड़ेगा। पंचमी से षष्ठी का के की, पंचमी से षष्ठी का के की, इस तरह रटना होगा। सप्तमी में पर, सप्तमी में पर। और यहाँ पर तृतीया से है तो यहाँ पर जुड़ाव होता है और पंचमी से है तो अलगाव होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो इस तृतीया से होगा और मैं घर से आता हूं तो पंचमी से होगा। अलगाव होता है पंचमी में और तृतीया में क्या होता है जुड़ा होता है। इसको रट लीजिए। अब तो आप इधर कदम बढ़ाइए। अस्मद प्रथमा अहम अवाम वयम। पहले संस्कृत को पढ़िए, पहले हिंदी को साथ में मत ले जाइए, पहले संस्कृत को पढ़िए। अस्मद प्रथमा अहम अवाम वयम। यानी अस्मद के प्रथमा में कौन कौन शब्द होते हैं तो अहम होता है, अवाम होता है और वयम होता है। द्वितीया माम अवाम अस्मा, तृतीया मया अवाभ्याम अस्माभि, चतुर्थी महयाम अवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी मत अवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम आवयो अस्माकम, सप्तमी मई आयो अस्मासु। तो इस तरह लगातार पढ़िएगा, याद नहीं होगा। इसके लिए 7 को रूप है। 7 मिनट का समय लगाइए एगो पर 1 मिनट। जैसे प्रथमा अहम अवाम वयम, प्रथमा अहम अवाम वयम 1 मिनट। द्वितीया माम अवाम अस्मान, द्वितीया माम अवाम अस्मान, रट कर दिमाग में बैठाना है। तृतीया मया अवाभ्याम अस्माभि 1 मिनट। चतुर्थी महयाम अवाभ्याम अस्मभ्यम 1 मिनट। पंचमी मत अवाभ्याम अस्मत् 1 मिनट।
षष्ठी मौ आवयो अस्माकम, 1 मिनट, सप्तमी मई आवयो अस्मासु, 1 मिनट। जब याद हो जाएगा आपको तब आप इसको रटिए। हम माने मैंने, हमने, इस मैंने खाया, तो इसमें ने है तो अहम का प्रयोग करें। हम दोनों ने खाया, तो संस्कृत बनाने के लिए हम दोनों के लिए हम अवाम लिखेंगे। हम लोगों ने खेला, तो इसके लिए हम लोगों ने के आपको वयम लगेगा। उसी तरह यहाँ पर को है माम, तो मुझको, हमको, अवाम हम दोनों को, असमान हम लोगों को। इस तरह हम लोगों को खेलना चाहिए। तो क्या होगा, असमान लिखना पड़ेगा हम लोगों को। आप विधिलिंग से बनाइएगा तो लिखिएगा खेलना चाहिए तो खेलेम होना चाहिए। इस तरह हिसाब से अब इसको रटना पड़ेगा, नहीं तो याद आपसे नहीं हो पाएगा। एगो शब्द रूप जैसे कल जूस मत बताए थे उसको समय लेते हैं अच्छा से, ते भी हो जाएगा। मया हमसे, मुझसे, अवाभ्याम हम दोनों से, अस्माभि हम लोगों से, अयम हयाम मेरे लिए, हमारे लिए, अवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम लोगों के लिए, मत हमसे, मुझसे, अवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत् हम लोगों से, मम मेरा, हम का, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम लोगों का, मई हमें, मुझ में, हम पर, आवयो हम दोनों में, हम पर, अस्मासु हम लोगों में, हम पर, हम लोगों में, हम लोगों पर। तो आप ऐसे दिखिएगा, याद कर लीजिएगा, तब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। कैसे पूछेगा, अस्माकम का मूल रूप बताइए। तो अस्माकम का मूल रूप कौन सी है, अस्मद है। यानी अस्माकम आया है कहां से, तो अस्मद से आया है। यहाँ पर अस्माकम इसका मूल शब्द है अस्मद। और कौन पुरुष है, तो अस्मद के जितने भी शब्द है तो कौन सी है, उत्तम पुरुष में है। और अस्माकम कौन वचन है, तो अस्माकम सीधे देखिए कि बहुवचन है। कौन विभक्ति है अस्माकम, तो सीधे चले कि षष्ठी विभक्ति है। याद रहेगा तो इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। और मत शब्द जो है किस सर्वनाम का मूल रूप है, तो अस्मद का है। कौन पुरुष है, तो उत्तम पुरुष का है। मत कौन वचन है, तो मत को देखिए कौन वचन है, एक वचन है। कौन विभक्ति है, तो मत पंचमी विभक्ति है। इस तरह क्वेश्चन देगा। देखिए माम शब्द देखिए, माम का मूल रूप क्या हुआ, तो अस्मद हुआ। यानी माम जो शब्द है यहाँ पर देखिए इसका मूल रूप कौन सी है, अस्मद है। और कौन पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है। कौन वचन है, माम, तो एक वचन है। और कौन विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है। अब शायद आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो का इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा।